पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात, फिर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से गले मिलना। आखिरकार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान करना क्या चाहते हैं? क्या चिराग पासवान अब बिहार में बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की जो बात कर रहे थे, जहां पोस्टर चिराग पासवान के लगे कि दंगे फसाद को हटाना है, चिराग पासवान को लाना है। चिराग पासवान के सिर पर मुकुट क्या दर्शाता है कि चिराग पासवान अब भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां दे रहे हैं? क्या चिराग पासवान अब तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने वाले हैं? क्या डील हो गई है तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच में? जहां सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक एनडीए में कोई फैसला नहीं हो पाता है, सीएम चेहरे को लेकर भी भाजपा द्वारा कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं किया जाता है। इस बीच कभी सम्राट चौधरी का जिक्र तो कभी नीतीश कुमार को भारत रत्न या उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया जा रहा है। इस बीच चिराग पासवान का दावा कि कम से कम 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान उनकी पार्टी कर रही है और भाजपा वहीं दूरियां बढ़ा रही है। तो ऐसे में चिराग पासवान ने क्या सोचा कि अब तेजस्वी यादव से हाथ मिलाना ही पड़ेगा, तेजस्वी यादव का सहारा लेना ही पड़ेगा। सवाल उठ रहे हैं चिराग पासवान के गले मिलने के साथ ही। सवालों के जवाब लेंगे, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, चिराग पासवान, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार से मुलाकात उन्होंने की, इससे पहले पटना की सड़कों पर उनके पोस्टर लगे, खुद बिहार में रहने की बात करते हैं। अब नवादा जिले में पहुंचे थे, जहां शहीद मनीष कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। जहां चिराग पासवान पहुंचे तो वहीं तेजस्वी यादव आ रहे थे। मुलाकात होती है, हालचाल पूछा जाता है, लेकिन गले मिलना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है कि गले मिलना क्या दर्शा रहा है कि चिराग पासवान कोई खेल करना चाहते हैं? देखिए नाज़मीन, दिल मिलता है तो गले मिलना भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि बिहार के अंदर एक नई राजनीति की शुरुआत कम से कम होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से एक अलग भूमिका में अपने आप को कहीं ना कहीं पेश कर रहे हैं, वो ये बताता है कि अब केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के चिराग पासवान बनना चाहते हैं। अब तक ये केंद्र बिंदु की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार बीते 20 साल से लगातार धुरी राजनीति के बने हुए थे बिहार के अंदर, लेकिन अब ऐसा लगता है नाज़मीन कि चिराग पासवान उस भूमिका में अपने आप को लेकर आना चाहते हैं, बड़े तौर तरीके से अपने आप को पेश करते हैं। आप देखिए, पहले उन्होंने कहा कि भाई बिहार की जमीन मुझे बुला रही है, बिहार की मिट्टी के लिए मुझे काम करना है और बिहार की राजनीति ही मुझे आगे बढ़ानी है। एक बात फिर ये बात निकलकर सामने आती है कि भाई क्या वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्या वो बिहार को एक बतौर अपने आप को सीएम देखना चाहते हैं बिहार का, ये सब बातें उठी। फिर सीएम के अलावा मुझे डिप्टी सीएम की चर्चा ज्यादा लग रही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर सीएम चेहरा बता ही दिया है। तो ऐसा तो नहीं है कि जहां तेजस्वी यादव सीएम तो चिराग पासवान डिप्टी सीएम बने? बिल्कुल, और ये संभावनाओं की जो आप तलाश रही हैं, उसी में मैं भी कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से आप ये बात कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं नाज़मीन, जाहिर बात है कि एक तरफ वो नीतीश कुमार के साथ मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, और उसके बाद जब मीडिया से रूबरू होते हैं तो क्या कहते हुए नजर आते हैं कि भाई बिहार में फिलहाल मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। वहीं अगर जरा बाहर निकल के आप देखिए तो पोस्टर लगे हुए नजर आते हैं, उन्हीं की पार्टी के जिला अध्यक्ष लगाते हैं कि भाई बिहार को अब चिराग पासवान की जरूरत है बतौर मुख्यमंत्री। तो ये दो बातें जो उन्हीं की पार्टी के अंदर चल रही हैं, ये समझ से परे की बात है। एक तरफ तो जो चिराग पासवान कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हमने मान लिया, लेकिन दूसरी तरफ उनके लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, हमारे नेता तो आप ही हैं, आप ही को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो ये अलग तरह की और अलग दिशा की राजनीति दिखाई पड़ रही है। वहीं आप देखिए किस तरह से वो तेजस्वी यादव के साथ में, हालांकि ये इत्तेफाक वाली मुलाकात थी जहां पर शहीद मनीष के कह सकते हैं उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं, और वहां पर एक तरीके दोनों की नजरें एक दूसरे से कह सकते हैं मिलती हैं, और दोनों बड़ा आदर के साथ में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, हाथ मिलाते हैं और गले मिलते हैं। तो ये गले मिलना क्या दर्शाता है कि नीतीश कुमार की रातों की नींद उड़ने वाली है, क्या बीजेपी की रातों की नींद उड़ने वाली है? क्योंकि अगर यहाँ पर चिराग पासवान किसी तरह से अगर आरजेडी या महागठबंधन की तरफ चले गए तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी।
पड़ेंगी, क्योंकि जिस तरह के समीकरण अब बने हैं, आप जरा गौर करिए, 2020 के 15 के समीकरण अलग थे, लेकिन अब के समीकरण एकदम अलग दिखाई पड़ते हैं, जहां पर महागठबंधन के पास भी 10 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में अगर 5 लोकसभा की सीटों वाले अगर चिराग पासवान उस खेमे में पहुंच जाते हैं तो जरा काउंट करिए आप, 10 और 5 हो जाते हैं 15, यानी कि लगभग बराबरी पर आकर खड़े हो जाता है महागठबंधन। और यहाँ पर बीजेपी के अंदर जिस तरह से खींचतान भी देख रहे हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर, एक असमंजस की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। और साथ में ये भी नजर आएगा कि बिहार की जो राजनीति है अब नीतीश कुमार तय नहीं करेंगे, बल्कि चिराग पासवान तय करते हुए नजर आएंगे। सर, सीटों के बंटवारे का पेच फंस सकता है, इसलिए चिराग पासवान ये कर रहे हैं, क्योंकि जहां हम बार बार ये कह रहे हैं कि खुद चिराग पासवान की पार्टी से संकेत आ रहे हैं कि वो 40 से ज्यादा, कम से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, तो क्या और बीजेपी की तरफ से कोई फैसला ना करना, देरी करना, क्या ये कारण हो सकता है? नाज़मीन 28, 29, 30 को शायद पीएम मोदी बिहार जा रहे हैं 2 दिन के लिए, और इस दौरान बहुत सारी मुलाकातें होने वाली हैं, और पटना में उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से भी होने वाली है। तमाम तरह की वहां पर समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसको लेकर कहने की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी कुनबा अपने आप को समेटने में लगा हुआ है, जिस तरह से अपने आप को कहीं ना कहीं एकजुट करने में लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि पीएम मोदी की बेचैनी भी बता रही है कि, क्योंकि आप देखें लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं, यहाँ पहलगाम हो जाता है, लेकिन नीतीश वो जब पीएम मोदी वापस लौटते हैं तो वो बिहार पहुंच जाते हैं और वहां पर नीतीश जी के साथ में हंसते मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर भी काफी आलोचना हुई। तो ये बताता है कि मोदी जी के अंदर भी बेचैनी है कि बिहार चुनाव में जिस तरह की स्थिति इससे पहले हुआ करती थी उस तरह की स्थिति अब नहीं है, और जिस ताकत के साथ बीजेपी नजर आती थी अब वो ताकत भी लगातार घटती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि पहलगाम के बाद देश में एक अलग तरह का माहौल बना है कि क्या वाकई में जिस तरह से आतंकवादी घुसे क्या वो सरकार की नाकामी नहीं है। उसके अलावा जिस तरह सीज फायर किया गया उसको लेकर भी तमाम सारे सवाल उठे। तो बीजेपी के लिए इस चुनाव में जीत हासिल करना थोड़ा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं तिरंगा यात्रा चल रही है, लेकिन उसमें उनके सहयोगी दल कहीं नजर नहीं आते, चाहे वो चिराग पासवान ही क्यों ना हो, चाहे वो नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, चाहे वो मांझी ही क्यों ना हो। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो ये जरूर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए साध पाना सबको आसान नहीं होगा। यही वजह है कि मोदी जी लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं, और अब 29-30 का जो दौरा है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है नाज़मीन, क्योंकि यहाँ आपको सीटों का बंटवारा करना है, तय करना है कि भाई आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे, आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे। और यहाँ पर जिस तरह की जो डिमांड है, जिस तरह की जो मांगे हैं, अगर वो पूरी नहीं की गई तो आपस में एक बड़ा कह सकते हैं कि यहाँ जो गुटबाजी है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं सीएम की कतार में दिखाई पड़ते हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मांझी हो, नीतीश कुमार हो, ललन सिंह हो, निशांत हो, ये सब के सब सीएम बनने को लेकर कहीं ना कहीं से इनके बारे में खबरें हैं। और अगर ये स्थिति रही तो बीजेपी के लिए इनको साध पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी खुद चाहती है कि इस बार उनके कुनबे से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बिल्कुल, भाजपा के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले क्या बिहार में कोई बड़ा खेल करने वाले हैं? क्या तेजस्वी यादव से गले मिलना, हाथ मिलना, क्या दिल भी मिल जाएंगे? क्या नीतीश कुमार की कुर्सी पर नजर चिराग पासवान की है? तेजस्वी यादव से हाथ मिलाकर क्या नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना और बीजेपी को बिहार से ही गायब करने की रणनीति है? तमाम सवाल अभी भी खड़े हो जाते हैं। तमाम सवालों के जवाब में आपकी क्या राय हो सकती है? चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।